लखनऊ एयरपोर्ट से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर दिन में 4.5 महीने लखनऊ एयरपोर्ट पर दिन में लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खबर है। 4.5 महीने नहीं उड़ेंगे यहां से विमान। 1 मार्च से 15 जुलाई तक उड़ानें बंद रहने जा रही हैं। सिर्फ रात में फ्लाइट्स लैंड होगी और टेक ऑफ करेगी। रोजाना 80 फ्लाइट्स इससे प्रभावित होने जा रही हैं। 20,000 यात्रियों के टिकट का पैसा होगा रिफंड। इस पर रनवे की मरम्मत के चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फैसला लिया है। तो दिन के वक्त में 4.5 महीने तक उड़ान नहीं होगी लखनऊ एयरपोर्ट्स पर। सुबह के समय में और रात के समय में विमान उड़ान भरेंगे। 1 मार्च से 15 जुलाई तक यहां पर उड़ानें दिन के समय में प्रभावित रहने वाली है। सिर्फ रात में फ्लाइट्स लैंड होंगी और टेक ऑफ करेंगी। तो आप कह सकते हैं कि इससे नुकसान होगा एयरपोर्ट अथॉरिटी को, लेकिन मेंटेनेंस के चलते ये फैसला लिया गया है। रोजाना 80 फ्लाइट्स इससे प्रभावित होने जा रही हैं और 20,000 यात्रियों के टिकट का पैसा रिफंड होने जा रहा है। रनवे की मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके चलते एयरपोर्ट अथॉरिटी ने फैसला लिया है। रनवे पर रोजाना सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक काम चलेगा और शाम के 6 बजे के बाद फ्लाइट्स के टेक ऑफ और लैंडिंग का काम होगा। एयरलाइंस ऑपरेटर्स ने फ्लाइट्स का शेड्यूल भी चेंज किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अगर आप हवाई यातायात का इस्तेमाल करने जा रहे थे और आपकी फ्लाइट भी लखनऊ एयरपोर्ट से थी, तो आपको जान लेना चाहिए कि अब अगले 4.5 महीने तक दिन के समय में यहाँ से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड नहीं करेंगी। सिर्फ 6 बजे के बाद ही टेक ऑफ और लैंड करेंगी, रनवे की मरम्मत के काम के चलते। हैं महाकुंभ की तरफ, जहां से आने वाली हर एक अपडेट आपको देंगे। और सबसे पहले आप ये जानिए कि माघी पूर्णिमा आने को है। माघी पूर्णिमा को लेकर सीएम योगी ने मास्टर प्लान तैयार किया है। अधिकारियों के साथ कल वर्चुअली बैठक चली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े निर्देश इस बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ख्याल रखा जाना है। तो इसके लिए वो सभी जो कदम उठाए गए हैं वो सुचारू रूप से बने रहने चाहिए, ताकि व्यवस्थाएं ना खराब हों। सीएम योगी के निर्देश पर महाकुंभ में बड़े स्तर पर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की तैनाती कर दी गई है। महाकुंभ में 3 IAS और 25 PCS ऑफिसर्स भेजे गए हैं। ये अतिरिक्त ऑफिसर्स भेजे गए हैं महाकुंभ में ड्यूटी के लिए। सुबह 4 बजे से मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन रहने जा रहा है। मेला क्षेत्र में सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में ही गाड़ियां जा सकेंगी। बाहर से आने वाली गाड़ियों को निर्धारित पार्किंग में रोकने के निर्देश है। प्रयागराज शहर में शाम 5 बजे के बाद गाड़ियों पर प्रतिबंध रहेगा। मेला क्षेत्र में कल्पवासियों की गाड़ियों की भी एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के आने और जाने का अलग अलग रास्ता होगा। मेला क्षेत्र में कहीं भी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाएगी। श्रद्धालुओं के लिए बने हुए होल्डिंग एरिया में खाने पीने का इंतजाम होगा। महाकुंभ में बड़े स्तर पर अधिकारियों की तैनाती है। 3 IAS ऑफिसर्स और 25 PCS ऑफिसर्स भेजे गए हैं महाकुंभ में ड्यूटी के लिए। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 13 और स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। महाकुंभ के बारे में अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि संगम पर लगातार भीड़ बढ़ रही है, अतः आप सभी श्रद्धालु गण स्नान करने के उपरांत जल्द से जल्द अपनी आइए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में भक्तों का जन सैलाब उमड़ आया। महाकुंभ जाने वाले रास्तों पर भीड़ ही भीड़। कल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रखी हैं। अब देखिए इसका असर, जो महाकुंभ में भीड़ पहुंची हुई है, इसका असर अयोध्या में देखा जा रहा है, वाराणसी में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से श्रद्धालु वहीं जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। अयोध्या में एक दिन में 20 लाख और वाराणसी में 35 लाख श्रद्धालु पहुंच गए। राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के बाहर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। स्नान करने के बाद भारी संख्या में श्रद्धालु मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।
जिसकी वजह से विंध्यवासिनी मंदिर जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें अयोध्या, काशी, वृंदावन, विंध्याचल, प्रयागराज की है। प्रयागराज में कल घंटों जैम रहा है क्योंकि माघी पूर्णिमा जो कि 12 तारीख को है, यानी कि कल है। ऐसे में पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग अब पहुँचना शुरू हो गए हैं, लेकिन मौनी अमावस्या जैसे हालात ना बने इसके लिए योगी सरकार की तैयारी पक्की है। अतिरिक्त ऑफिसर्स भेजे गए हैं ड्यूटी के लिए ताकि वो मोर्चे को संभालें और व्यवस्थाएं ना बिगड़ें। एक बार आप जान लीजिए कि जो लोग प्रयागराज आ रहे हैं वो यहाँ स्नान करने के बाद अयोध्या जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, विंध्याचल जा रहे हैं और यहाँ पर भी जैम के हालात हैं। संगम नगरी प्रयागराज में इस वक्त श्रद्धा और भक्ति का ज्वार उमड़ा हुआ है। श्रद्धालुओं का सैलाब इस कदर है यहाँ पर पहुंचा हुआ कि शहर में तिल भर की भी अब जगह नहीं बची है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। प्रयाग का चप्पा चप्पा जाम, घरों तक पहुंचना भी चुनौती, आस्था का सैलाब, बेबस हुआ शहर। हर चौराहे पर बेहिसाब भीड़ है, हर मोहल्ले में जाम है। जहां से गुजरेंगे वहां श्रद्धालुओं की भीड़ है। क्या बाजार, क्या पार्क, प्रयाग शहर का एक एक कोना इस वक्त श्रद्धा और भक्ति के इस सैलाब का सामना कर रहा है। बसंत पंचमी के बाद से श्रद्धालुओं का जो रेला आना शुरू हुआ वो विशाल होता जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ कि शहर के लोगों के लिए चुनौती बढ़ गई है। सबसे ज्यादा दुश्वारियां हिंदू हॉस्टल के आसपास के इलाके में हो रही है। यहाँ पे करोड़ों श्रद्धालु ने डुबकी लगाया, उसके बाद बसंत पंचमी के बाद भी डुबकी लगाने वालों का तांता यहाँ नहीं टूट रहा है। हमारे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह यहाँ पर अभी इतना लंबा जाम लगा हुआ है, जो कि हिंदू हॉस्टल या मौजूद है। यहाँ पे हम लोग इसके बाद से यहाँ पे एक पार्किंग हिंदू हॉस्टल में बनाई गई है, इसके तुरंत आगे मुस्लिम हॉस्टल में भी एक पार्किंग बना दी गई है। लेकिन यहाँ पे लोगों को संगम तक जाने का जो पुलिस से जद्दोजहद है वो जारी है। वहीं कितने एम्बुलेंस भी यहाँ गाड़ियां आपको नजर आएंगी जो इस भीड़ में फंसी हुई है। लेकिन खास बात यह है कि इन गाड़ियों को जो है यहाँ से वापस करके पार्किंग में भेजा जा रहा है। खास बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने केजरीवाल और अखिलेश यादव पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनने वाली है। केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ में इंतजामों की तारीफ करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार सबसे अच्छा कुंभ हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष निराधार आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री का ऐसा उल्टे सीधे बयान देना उन्हें शोभा नहीं देता, यानी कि तंज अखिलेश यादव के ऊपर था। मेरठ पहुंचे डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण किया, पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जितनी अच्छी व्यवस्था, ये भारत के इतिहास, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन तरीके से संपन्न हो रहा कुंभ, महाकुंभ का मेला है। और जितनी अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, वो करेंगे। किसी को असुविधा न हो इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन जब किसी भी रास्ते में, इसी कमरे में अगर मान लो जितने लोगों की रुकने की व्यवस्था है वह उससे अधिक अगर आ जाएंगे तो समस्या होती है। एक दिन में कुशीनगर के मदनी मस्जिद मामले में सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज कुशीनगर जाएगा। विधान परिषद में नेता परिषद प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी का 18 सदस्यीय डेलीगेशन हाटानगर में स्थित मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन के बारे में जानकारी लेगा। लोगों से बात करने के बाद डेलीगेशन अपनी रिपोर्ट अखिलेश यादव को सौंपेगा। बता दें आपको, मदनी मस्जिद में अवैध निर्माण वाले हिस्से पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। आरोप के मुताबिक मस्जिद का कुछ हिस्सा सरकारी जमीन पर बना हुआ था, जिसकी वजह से ये एक्शन लिया गया। इसका नक्शा भी इनके पास नहीं था, नोटिस भी बाकायदा इनको दिया गया, लेकिन जब नोटिस पर काम नहीं हुआ तो फिर बुलडोजर को एक्शन लेना पड़ गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मायावती की बहुजन समाज पार्टी 70 में से 68 सीटों पर चुनाव लड़ी। जीत दर्ज करना और जमानत बचाना, ये दोनों बातें दूर, चंद सीटों को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं पार कर सकी। बीएसपी के सभी प्रत्याशियों की जमानत
जब्त हो गई है। इतना ही नहीं, कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं और बीएसपी का दिल्ली में AIMIM से भी खराब प्रदर्शन रहा है। दिल्ली चुनाव के नतीजे कई पार्टियों के लिए मंथन का मुद्दा छोड़ गए हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी भी एक है। दिल्ली में बीएसपी की 68 सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई। इसमें 42 सीटों पर तो नोटा से भी कम वोट मिले हैं। बसपा के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM को 0.78% वोट मिले हैं, जबकि ओवैसी ने केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यानी लगातार फ्लॉप हो रही पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार AIMIM से भी नीचे चला गया है। बसपा ने यहां 68 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसे 0.58% वोट मिले। तो दिल्ली के चुनाव में जिस तरह से बसपा का जनाधार जो है वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी कम है, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि हमारी आदरणीय मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष नेता भी है और उनका जनाधार कम होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में उनका जनाधार कम होता जा रहा है, बाकी के राज्यों में भी उनका जनाधार नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि इनका जनाधार कम होता जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी के कभी दिल्ली में भी विधायक हुआ करते थे। 2008 में पार्टी के 2 विधायक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ बसपा का ग्राफ गिरता चला गया। 2008 के दिल्ली चुनाव में बसपा का वोट शेयर 14% से ज्यादा था। उस समय बसपा अपने सबसे अच्छे दौर से गुजर रही थी। यूपी में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन उसके बाद से पार्टी लगातार धरातल में जाती रही। 2013 के चुनाव में बसपा का वोट शेयर 5.35% पर आ गया, जो 2015 में और गिरकर 1.30 पर रह गया। 2020 में चुनाव में बसपा का वोट शेयर मात्र 0.71% रह गया। दिल्ली में मायावती ने एक भी रैली नहीं की। पूरा चुनाव आकाश आनंद के चेहरे पर लड़ा गया। जो इस तरह की पार्टियां जो हैं वो पानी के बुलबुले की तरह तैयार होती हैं, खड़ी होती हैं, तो आप देखना भी, क्योंकि जब नीतियां, कार्यक्रम, सैद्धांतिक प्रतिबद्धता और देश के प्रति जो सोच होती है वो प्राथमिकता नहीं होती और कास्ट, कम्युनिटी, लोकल जो संकीर्ण मुद्दे हैं उनको लेकर के जो है वो आप वोटों को जो है वो उसका ध्रुवीकरण करते हैं, तो बहुत दिन नहीं चलता। बसपा को सबसे ज्यादा देवली सुरक्षित सीट पर 2581 वोट मिले। वहीं सबसे कम वोट मटिया में महल में 130 वोट मिले। 53 सीटें ऐसी रहीं जहां बसपा को 1000 से कम वोट मिले। वहीं 68 में से 42 सीट ऐसी रहीं जहां नोटा से भी कम वोट बसपा को मिले। यूपी के नगीना सीट से सांसद चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी काशीराम भी दिल्ली की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन वो भी अपनी छाप छोड़ने में नाकाम रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।